मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपसे यूपी स्पेशल में। आपसे ये हमारा 13वां आज का सेशन है, बहुत खास है। मैं बताऊंगा आपको पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, यूपी में वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व है, इस समय यूपी में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर इस क्लास में चर्चा करने वाला हूं। ये सेशन आज का आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसे लगातार अंत तक इस सेशन में आप बने रहेंगे और अंत में बता के जाऊंगा आपको बहुत महत्वपूर्ण बात। और ये हमारी चर्चा होगी आपके, और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। और ये हमारा यूपी स्पेशल जो चल रहा है आपके, आज 13वां टॉपिक है हमारे यहाँ से। और यहां से बात करेंगे हम लोग ये यूपी के नेशनल पार्क पर जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे यहाँ, आखिर कौन कौन से हैं तो आपको जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, कौन सा दुधवा नेशनल पार्क है, ये वाला, यहां से मेरी चर्चा यहीं से आरंभ होगी कि वर्तमान समय में यूपी में कितने जो टाइगर रिजर्व है, कितने इस समय आपके, तो आपको जानना चाहिए। टाइगर रिजर्व की संख्या है यूपी में इस समय 3 है इस समय। उनमें ये सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको, चूंकि यूपी का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पर। तो दुधवा नेशनल पार्क जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भारत नेपाल की सीमा के पास, ये यूपी के तराई भाबर क्षेत्र में स्थित। कहां पर है ये? तराई भाबर क्षेत्र में स्थित है। ये हमारे एग्जाम कई बार आता है। और ये अगर कहा जाए वर्तमान समय में यूपी के कौन से जिले में, तो आप बताएंगे ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है आपके। 1958 में, वर्ष 1958 में इसे वन्य जीव अभयारण्य यानी कि सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था। कब? वर्ष 1958 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। विशेष ध्यान था उनका आपके पंडित जी का यूपी की तरफ आपके। और वो यूपी में जो फूलपुर सीट है उससे सांसद हुआ करते थे। ये आपको शायद कम लोगों को मालूम होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी में किस क्षेत्र से सांसद रहे, किस क्षेत्र से एमपी रहे, तो फूलपुर से वो सांसद हुआ करते थे आपके। इसलिए यूपी की ओर से उनका बड़ा ध्यान रहा करता था। मैं आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा अब तक यूपी ने देश को कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, यानी यूपी से बनने वाले प्रधानमंत्री कितने रहे, इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए लगातार वीडियो बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहां तक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो जो डिजिटल माध्यम है तेजी शेयर कर दीजिए। और मैं बताऊंगा आपको कि कब ये आपका राष्ट्रीय उद्यान बन गया, यानी कि ये राष्ट्रीय उद्यान बना है आपके वर्ष 1977 में। अगर आएगा आपके कि लखीमपुर खीरी आपका राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क किस वर्ष बना है, तो वर्ष 1977 में बना है। पहले ये अभ्यारण्य बना, सेंचुरी बना है पहले वर्ष 1958 में। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आएगा, यूपी का कौन सा नेशनल पार्क है जो कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो आप बताएंगे वो दुधवा नेशनल पार्क है। और ये किस जिले में, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी जिले में। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला कोई है तो वो लखीमपुर खीरी है। ये पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे इस सेशन में। जो यूपी का जो दुधवा जो नेशनल पार्क है, ये इसको वर्ष 1987 में, यहां पर 1987 में, यानी कि 1977 में इसको अगर नेशनल पार्क बनाया गया है, तो इसको 1987 यानी 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल बाद यहां नेशनल पार्क के पहला टाइगर रिजर्व, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप बताएंगे दुधवा यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। और यूपी का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क है वर्ष 1977 में। और इसी को 10 साल बाद 1987 में क्या दर्जा दिया गया है, इसको दिया गया है पहला टाइगर रिजर्व का, जो कि यूपी का पहला है। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ के वन्यजीव क्षेत्र में ये हरे जंगल, लंबी घास और अन्य बहुत सारे पेड़ पौधे, इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां, जैविक प्रजातियां, जिनमें हिरणों की और बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हाथी, शियार, लक्कड़बग्गा। लेकिन जो हमारे एग्जाम में खास क्वेश्चन है जो बहुत यूनिक है, वो आपका है एक सींग वाला गैंडा। ये एक सींग वाला जो गैंडा है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाला यहां से। यानी क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को विशेष तौर पर जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क को
विशेष तौर पर जाना जाता है हमारे यहाँ पर, कहां पे, आपके भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपके मन में विचार आएगा ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये आपके असम में। कहां पर है ये असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बल्कि इसको आप यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है या काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये असम में है और ये विशेष तौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अब प्रश्न ये है कि यूपी में कौन सा है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे दुधवा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। करीब ऐसा माना जाता है 45 से 46 गैंडे हैं जो एक सींग वाले गैंडे हैं जो वर्तमान समय में यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आपके यहाँ इस समय वर्तमान में हैं ये, इनकी संख्या यहाँ पर। इसके अलावा इस नेशनल पार्क में हिरण, मैंने ऊपर बताया, हाथी है और बहुत सारे पक्षियों समेत ये बाघ, तेंदुए और विभिन्न पक्षियों का ये घर कहा जाता है आपके, यानी कि जो दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ से ये इसको आप याद कर लेना, यानी कि यूपी के दुधवा में एक सींग वाला गैंडा, और अगर इंडिया आएगा तो काजीरंगा मारेंगे और यूपी का आएगा तो दुधवा नेशनल पार्क मारेंगे जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, यानी कि जिले में स्थित है। इस सेशन में आपका जो अगला पार्ट है ये अमानगढ़, ये रहा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है आपके। तो आखिर ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वाला ये दूसरा टाइगर रिजर्व है यूपी का, यानी पहला दुधवा है और दूसरा अमानगढ़ है। तो आखिर ये कौन से जिले में, ये बिजनौर जिले में, यानी कि यूपी के बिजनौर जिले में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये 8060 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला हुआ 8060 में, और बिजनौर जिले का ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी घोषणा वर्ष 2012 में की गई है। और ये जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में इसके रिजर्व का ये बफर जोन है, यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये किसके बफर जोन के तौर पर, किसके सहयोगी के तौर पर हमारे यूपी में कार्य कर रहा है, तो आप बताएंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला नेशनल पार्क यदि कोई है तो जिम कार्बेट ही है और वो वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप सब लोग जानते होंगे यहाँ पर, या नहीं जानते मैं बता रहा हूं, उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर यहाँ 9 नवंबर, यहाँ 9 नवंबर, मैं डेट बता रहा हूं आपको, 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ पर यूपी को विभाजित करके यहां से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ये वाला आप जानना चाहिए। सन 2000 में 3 राज्य बने थे आपके, और इस उत्तराखंड के अलावा आपका एक राज्य था कौन सा, छत्तीसगढ़ वाला, ये राज्य बना था उस समय आपके, और इसके बाद बना था एक राज्य आपका झारखंड वाला यहां से। तो ये आपको जानना चाहिए, ये मैं इन पे चर्चा नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो उत्तराखंड है ये आपका देश के कौन से नंबर का जिला है आपके, तो ये आपका 27वें नंबर का राज्य हुआ करता था उस समय आपके। कौन से नंबर का, ये 27वां राज्य हुआ करता था यहाँ से आपके। जो 25वां राज्य है वो आपके ये वाला, 26वां राज्य आपके छत्तीसगढ़ है, और आपका 27वां उत्तराखंड है, और ये वाला आपके 28वां राज्य आपके यहाँ से। यानी कि हमारा मतलब इससे आपके उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य, तो आप बताएंगे ये 27वां नंबर का राज्य है। सन 2000 में बनाए, 9 नवंबर को बनाए, ये उत्तर प्रदेश को विभाजित करके बनाए। तो कहीं ना कहीं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है जो ये जिम कार्बेट के बफर जोन के तौर पर कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी देश में दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पहला तो दुधवा है और दूसरा अमानगढ़ है जो कि बिजनौर जिले में स्थित है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां से। इसका नाम अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। इस क्रम में आगे देखेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाला, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ये तीसरा टाइगर रिजर्व है यूपी का। क्वेश्चन आएगा यूपी में वर्तमान समय कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 3 टाइगर रिजर्व हैं, लखीमपुर खीरी, अमानगढ़ और पीलीभीत। तो ये यहां से राष्ट्रीय पशु बाघ संरक्षण हेतु यूपी सरकार ने यहाँ 13 जून 2014 को, 13 जून 2014 को पीलीभीत को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया आपके यहां से। और यह यूपी का तीसरा, मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में कि यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है, और ये देश का 45वां अगर आएगा। यूपी में कौन सा नंबर का पीलीभीत, तो तीसरे नंबर का है, और देश में आएगा तो ये 45वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। बाघ संरक्षण केंद्र, बहुत से बच्चे टाइगर नहीं समझ पा रहे हो, टाइगर को बाघ कहते हैं। बाघ संरक्षण केंद्र है जहां बाघों के संरक्षण के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पीलीभीत में साल के घने जंगल पाए जाते हैं। आप जानते होंगे साल और सागवान एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं आपके यहाँ साल के। और पीलीभीत के वन क्षेत्र में बाघों के अलावा, बाघ तो मिलते ही मिलते हैं, बाघों को आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर ये बारहसिंगा
या बंगाल फ्लोरिकन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है ये कि बंगाल फ्लोरिकन आपके यूपी के किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो आप बताएंगे ये हमारे पाई जाती है आपके यहाँ पीलीभीत में। इसके अलावा ये हॉग डियर, तेंदुआ, ये सब पाए जाते हैं आपके। कुछ संकटग्रस्त जीव भी पाए जाते हैं यहाँ पर जो कि अब लुप्त प्राय होने कगार पर, यानी कि उन पर खतरा मंडरा रहा है और वो रेड लिस्ट में डाल दिए गए आपके। ऐसे बहुत सारे। अब यहां पेपर में क्या आएगा, बंगाल फ्लोरिकन कौन से अभ्यारण्य में, कौन से पार्क में पाया जाता है, तो आप बताएंगे ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो यूपी में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक लखीमपुर खीरी, एक अमानगढ़ और तीसरा है आपके पीलीभीत। इन तीनों को भी याद कर लेंगे। पीलीभीत एक जिला भी है, मैं पीछे पीलीभीत पर चर्चा कर चुका हूं आपके, और आगे एक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। अब हमारा अगला सेशन है ये वाला, बड़ा खास है आपके लिए, और इस सेशन में बात करूंगा मैं आपसे यूपी के प्रमुख जो आपके अब ये जो अभ्यारण्य क्षेत्र हैं यूपी के, अभ्यारण्य माने होता है जो सेंचुरी हैं, उन पे बात करूंगा। और दिखाई दे रहा है आपको, पहला हमारा यहां से यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चंदौली में, कहां पर है ये चंदौली जिले में यूपी के आपके, और ये विंध्याचल क्षेत्र और विजयगढ़ और नौगढ़ की 2 पहाड़ियों पर स्थित है। यानी क्वेश्चन आएगा आपके कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वो यूपी में कहां स्थित है, तो चंदौली में। तो चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, ऐसा कर सकते हैं। और किन पहाड़ियों, विजयगढ़ और नौगढ़ नामक 2 पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ है, और नाम है इसका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। मैं पुनः कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस वीडियो का अंत में बताऊंगा कि यूपी ने अब तक देश को कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, और अंतिम बार प्रधानमंत्री कौन सा रहा यूपी से, जो कि वर्तमान में हमारा नेतृत्व भी कर रहे हैं आपके, उस पर चर्चा करूंगा। आपका कैसे, किस माध्यम से वो आए हमारे यहाँ पर, उस पर बात होगी हमारे यहाँ। ले इस क्रम में ये चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आगरा और इटावा में फैला हुआ है। यानी कि यूपी, एमपी और राजस्थान। कहा जाए आपसे कि जो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे देश के 3 राज्यों में फैला हुआ है, आपके 3 स्टेट में फैला हुआ है, यूपी, एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है। और ये मूलतः आगरा और इटावा के मध्य फैला हुआ है। इसका नाम है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि जानते हैं आप, जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है। जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक है। इस क्रम में आप अगला देखेंगे आपके इसी सेशन में, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य वाला, ये कहां फैला हुआ है, तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़, इन 5 जिलों के मध्य में ये पूरा फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। चाहे मेरठ आ जाए, या मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा या हापुड़। इस क्रम में अगला हमारा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सोनभद्र जिले में, ये मिर्जापुर जिले में और विंध्याचल क्षेत्र में ये पूरे फैला हुआ है आपके, कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? कतरनिया घाट, ये वाला कतरनिया घाट है, ये बहराइच में फैला हुआ है। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी का सबसे गरीब जिला यदि कोई है तो बहराइच है, और यहीं पर कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? बहराइच जिले में। ये पूर्वी यूपी का एक बड़ा जिला है आपके, बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और यहीं पर कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। इस क्रम में आप देखेंगे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, किशनपुर नाम का, तो ये लखीमपुर खीरी में। तो आपको याद करना पड़ेगा यहां से, मैं पीछे बार बार कह रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल सबसे छोटा कौन सा है? तो वो हापुड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर। यहां पे बता रहा हूं आपको, अगर दुधवा नेशनल पार्क है, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है, यूपी का एकमात्र है। आप ध्यान देंगे मेरी तरफ। और वन्यजीव अभ्यारण्य आएगा तो लखीमपुर खीरी जिले में ही है, उसका नाम है आपके किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आप बताएंगे दुधवा आएगा तो लखीमपुर खीरी बताएंगे, किशनपुर आएगा तो लखीमपुर खीरी बताएंगे। यहाँ नेशनल पार्क भी है, यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इस क्रम में हम लोग अगली हमारा जो विश्लेषण इसी में है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? महावीर स्वामी। आखिर ये कहां स्थित है? तो ये ललितपुर में। कहां पर है ये? ललितपुर में है। और आपको पता है ललितपुर बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और मैं पीछे बताया मैंने वीडियो में, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर जिले, ये सारे जिले
बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं और ललितपुर में कई सारे खनिज संसाधन, जो मैं आपको अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, यूपी के खनिजों पर, यूपी की कृषि पर और यूपी की योजनाओं कार्यक्रमों पर, वहां बताऊंगा कि ललितपुर कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे लिए। ये जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये वाला, ये कहां स्थित है? ये बांदा में और चित्रकूट जिले में, ये दोनों यूपी के महत्वपूर्ण जिले हैं। तो ये सारे के सारे ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगर महावीर स्वामी आएगा ललितपुर बताएंगे, रानीपुर वन्य जीव आएगा तो बांदा और चित्रकूट बताएंगे। इस क्रम में जो सोहोगी वर्बा, ये रहा सोहोगी वर्बा, या सोहोगी वर्बा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये यूपी के महाराजगंज जिले में, कौन से में? यूपी के महाराजगंज जिले में स्थित है आपके। और इस क्रम में ये रहा सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है। यानी कि सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी के 3 जनपदों में, यानी कि 3 जिलों में फैला हुआ है। कहां पर? श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में फैला हुआ है आपके। इसके अलावा पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा वाला? पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां फैला हुआ है? तो आप बताएंगे ये हमारे यूपी के 4 जिलों में फैला हुआ है। और वो 4 जिले कौन से हैं? वो जिले हमारे सामने ये रहे। वो जिला है हमारा लखीमपुर खीरी, यहाँ पे एक हो गया, पीलीभीत हो गया और शाहजहांपुर। यानी कि ये 3 जिले हमारे पास आपके जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। यानी एक तो हो गया हमारा कौन सा? एक हो गया हमारा लखीमपुर खीरी आपके यहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ से। यानी कि एक तो हो गया लखीमपुर खीरी आपका, और एक हो गया हमारा पीलीभीत, और एक हो गया हमारा शाहजहांपुर। ये 3 जिले हैं आपके जहां पर ये पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे यहां से। इस क्रम में अगला जो चरण है हमारा, इस क्लास का तीसरा सेशन है, 3rd सेशन है, जो बहुत महत्वपूर्ण और खास है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं यूपी के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों पर। ये रहा यूपी के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों पर। मैंने पहले बताया है यूपी की ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी के इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। मैं लास्ट सेशन में आपको 1 तारीख से यूपी के लिए टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन क्लास हमारी धुआंधार चल रही है। जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उन्हें पता है कि सिलेक्शन होना पक्का है, और 1 माह की क्लास में ही पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तेजी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ऑफलाइन क्लास भी यहीं करियर प्लस में भूतेश्वर पर चलाई जा रही है। आपके सब लोग जानते हैं ये मथुरा की नंबर 1 कोचिंग है और मथुरा की सबसे पुरानी कोचिंग है, जो पिछले 16 वर्ष से इस मथुरा जिले में चल रही है। और बच्चों को जो अपार प्रेम और जो स्नेह मिला है और जो समर्थन मिला है, उसी के बल पर इस कोचिंग ने इस पूरे आगरा मंडल में पहला स्थान भी प्राप्त किया है। इतने बड़े पैमाने सिलेक्शन दिए आपके, ये हमारे सारे विद्यार्थीगण जानते हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए यहां से यूपी में प्रश्नों का बनना तय है। इसलिए सारे वीडियोज को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए, इनको और बच्चों को बताइए, ताकि ये बातें, ये जानकारियां अन्य बच्चों तक भी पहुंचे। इस सेशन में बात करूंगा आपके तीसरे चरण पे आपके, ये हमारा इस सेशन का 3rd हाफ है, और इस हाफ में बताऊंगा मैं आपको। और ये कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य और कहां पर स्थित है ये। तो पहला नवाबगंज पक्षी विहार। मैंने आपको अभी आते ही पूछा था कि यूपी में सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कहां है। मैंने पूछा था आपसे पटना पक्षी विहार कहां है, आपको नहीं पता होगा। बहुत से बच्चे पटना पक्षी विहार को पटना मार देंगे, लेकिन पटना पक्षी विहार पटना में नहीं है, वो एटा जिले में स्थित है। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। कहां पर है? उन्नाव में। ये यूपी का सबसे पुराना, क्वेश्चन आएगा यूपी का सबसे पुराना जो आपका पक्षी विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे नवाबगंज पक्षी विहार है। ये यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इस क्रम आप देखेंगे बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? बखीरा। इसको अभी अभी आपको रामसर में, जो रामसर संधि है उसमें भी शामिल कर लिया बखीरा को। और ये यूपी के ये संत कबीर नगर में और खलीलाबाद क्षेत्र में ये स्थित है। कौन सा? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेरे कहने से यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर और याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा है। इस क्रम में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी के प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ कौन क्षेत्र? कुंडा एक तहसील क्षेत्र है। कुंडा में, यानी यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा में, गुंडा नहीं है, कुंडा है, गुंडा मत कर देना, कुंडा में। आप जानते होंगे कुंडा क्षेत्र की पहचान कई कारणों से विवादों में रही है। कुंडा के विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया कहा जाता है। मायावती के शासनकाल में, जो हमारी मुख्यमंत्री हुई हैं, उनके शासनकाल में राजा भैया को लेकर बड़ा विवाद भी रहा था।
राजा भैया कुंडा के विधायक रहे हैं, आज भी विधायक हैं आपके। और राजा भैया को रघुराज प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है, वहां के राजा हैं। उसी कुंडा क्षेत्र में, कुंडा जो क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, और वही कुंडा में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें आप आगे देखेंगे आपके ये सुरहा ताल, कौन सा? सुरहा ताल जो पक्षी विहार है ये वाला, इसका वर्तमान में नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। क्वेश्चन आएगा कि सुरहा ताल पक्षी विहार का नया नाम क्या हो गया है, तो आप बताएंगे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हो गया। और ये कहां स्थित है? बलिया में। कहां स्थित है? बलिया। ये वीरों की भूमि है, ये हमारे देश के क्रांतिकारियों की भूमि है। कौन सी? बलिया। आप जानते होंगे बलिया वही क्षेत्र है जहां से कई चीजों का आगाज हुआ है। चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारी बलिया ने ही दिए हैं हमारे यहाँ पर। इस पर मैं चर्चा बलिया पे आगे एक वीडियो में करूंगा आप लोगों से, बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाख बहोशी पक्षी विहार है आपके, ये कहां स्थित है आपके? ये कन्नौज में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदेश का यानी यूपी का सबसे बड़ा ये पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोशी, जो कन्नौज में है, ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इसको आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट करके इसे अब याद कर लेंगे, आएगा यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? पटना पक्षी विहार। जैसा मैंने कहा आपसे, ये एटा में स्थित है। बच्चे इसको मार के आएंगे पटना में या और कहीं मार के आएंगे, आप बताएंगे कहां पर है? एटा जिले में है। और ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। मैंने कहा पुणे, अगर बड़ा आएगा तो लाख बहोशी बताएंगे, और छोटा आएगा तो पटना पक्षी विहार बताएंगे, ये कि यूपी के एटा जिले में स्थित है। इस तरह में आप देखेंगे आपके ओखला पक्षी विहार। ये ओखला पक्षी विहार कहां पर है? ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में फैला हुआ है। कौन सा? अगर आएगा ओखला पक्षी विहार यूपी में कहां स्थित है? तो गाजियाबाद और आपके गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा का ही एक अन्य नाम है। इस तरह आप आगे देखेंगे जो अन्य इस सेशन का पहलू है आपके समन पक्षी विहार। कौन सा? समन पक्षी विहार कहां पर है? तो ये यूपी के मैनपुरी जिले में स्थित है, यहां पर आपके। इसके अलावा सैंडी पक्षी विहार कहां पर है? यह अभ्यारण्य जो हमारा, ये आपका हरदोई में स्थित है आपके। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये कहां स्थित है आपके? तो ये आपके आगरा जिले में स्थित है। यहाँ पर आपके एक सूर सरोवर कहा जाता है, ऐसे थोड़ा सा ये सही कह लें, सूर सरोवर आपके। और इस क्रम में जो हमारा अगला जो पार्ट है आपको वो है जो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, ये महोबा और हमीरपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। महोबा भी जिला है और हमीरपुर भी जिला है। ये आपके बुंदेलखंड के बहुत महत्वपूर्ण जिला है। महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं। अब बुंदेलखंड क्षेत्र का ऐसे ही विकास किया जा रहा है जैसे नोएडा क्षेत्र का हुआ था। आप जानते होंगे एक नई दुनिया, एक नई सिटी बुंदेलखंड क्षेत्र में बसाई जा रही है। उसकी पहचान ऐसे ही होगी जो वर्तमान में यूपी के नोएडा की है। और आप लोग जानते होंगे यहाँ पर आपके एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सूर सरोवर पूछता है कई बार आगरा में, सैंडी पूछेगा हरदोई में, और समन पूछेगा तो मैनपुरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, आपको जानना चाहिए। प्रदेश में ऐसे कई सारी व्यवस्थाएं रही हैं आपके, और प्रदेश ने पूरी भारत को, इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, वो कहीं ना कहीं भले गुजरात से संबंधित हैं, लेकिन उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो यूपी का बनारस है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम आपके, उनका संबंध यूपी से ही होगा आपके। भले ही जन्म उनका गुजरात में हुआ है, लेकिन वो बनारस के संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, इस नाते वो यूपी से ही माने जाएंगे। तो बड़ी संख्या में अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें से 9 प्रधानमंत्री यूपी ने दिए देश को। इससे समझ सकते हैं कि यूपी का कितना बड़ा महत्व है। यानी कह सकते हैं मोदी सहित यूपी ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके। ऐसी नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। उन प्रधानमंत्री नाम क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव भी है और मैं आपके लिए और तैयारी कर रहा हूं आपके यूपी की योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर और नीतियों पर। और वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। और यूपी का बजट, यूपी खनिज संसाधन और यूपी की जनजातियां, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए लगातार वीडियो बने रहिए। पुराने वीडियो को हमारे जरूर देखिए, कि पुराने वीडियो जोड़कर पढ़ेंगे तो यूपी के आपके 10-12 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।